दोस्तों अगर आपका यहाँ पर प्राइस आ चुका है कि जिस रेट पे आपने यहाँ पर 2021-2022 में बिटकॉइन को लिया था, शायद आपने $50,000 पर लिया होगा या फिर आपने इथेरियम को बाई किया था $3,000 पर, तो आप सभी को पता है कि फिलहाल की जो पोजीशन है वो यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं, और बहुत से लोग ये पूछ भी रहे हैं कमेंट में कि यहाँ पर हमें एग्जिट कब लेना है मार्केट से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हर किसी की प्लानिंग, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग है। सबसे पहले आपको खुद अपने आप को ये पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर किस रेट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने 2021 के साइकिल में इन्वेस्टमेंट किया था तो दोस्तों आज आप यहाँ पर उसी लेवल पर आ चुके हैं। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए लाइक आप सबसे पहले कर दीजिए। चैनल पर आए पहली बार तो भाई चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज मिलती रहती है। टारगेट मात्र यहाँ पर 500 लाइक का है, इसे आप जल्दी कंप्लीट करा देंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों ने ये पूछा कि यहाँ पर आपको जो जर्नी देख रहे हैं आने वाले समय में ये होगा, बिटकॉइन चला जाएगा $1.5 लाख, $2 लाख, $1 लाख। हाँ ठीक है, बिल्कुल जाने की उम्मीद है। उम्मीद भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सारी की सारी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप बना हुआ है। चाहे आप जितने भी यहाँ पर, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ETF को लेकर के यहाँ पर अप्रूवल किया था, सभी की ETF अप्रूव हो चुके हैं। मार्केट में ऑलरेडी हाइप है। ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड दोस्तों बहुत ज्यादा प्रेशर है BTC के ऊपर, यानी कि सभी लोग धीरे धीरे खरीद रहे हैं इस मार्केट में। जो लोग यहाँ से 3 साल पहले पीछे मुड़ करके देख रहे थे, अभी फिलहाल वो उसी लेवल पर आ चुके हैं। बहुत से लोगों को ये था कि भाई यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा उस पोजीशन पर आएगा नहीं आएगा, हम कैसे अपना जो फंड आपने डाला था क्रिप्टो मार्केट में उसे कैसे यहाँ से बाहर निकालेंगे। यानी कि आप दोबारा से उसी पोजीशन पर आकर के आज खड़े हो चुके हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपने यहाँ पर कितने समय में अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर निकालना है। क्योंकि सबसे पहले आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उतार चढ़ाव भाई देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पर क्रिप्टो की पूरी रिस्की है। अभी फिलहाल उतने जो रूल रेगुलेशन है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अभी फिलहाल के समय पर बिटकॉइन चल रहा है लगभग $57,500 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और BTC चल रहा है यहाँ पर $32,000 के क्रॉस में। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर आपका टारगेट ये है कि भाई यहाँ पर जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी अप्रैल 2024, आपको याद रखना है कि बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद में BTC के साथ में जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो सभी यहाँ पर पंप करते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ₹100 का इन्वेस्टमेंट किया है 2021 के मार्केट के अंदर, तो आपका ₹100 यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि भाई डिस्क्लेमर है, कोई यहाँ पर ऐसी गारंटी नहीं है। सबसे पहले रिस्क डिस्क्लेमर आपके पास में जरूर है, और वो डिस्क्लेमर ही आपको यहाँ पर बचा सकता है कि यहाँ पर आपकी एंट्री और एग्जिट पोजीशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर मार्केट में एंट्री ले ली है $50,000 पर पिछले 3 साल पहले, तो भाई आज यहाँ पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में जरूर होंगे। अगर आपने बिटकॉइन के अंदर अपनी एंट्री ली या फिर $3,000 पर आपने यहाँ पर इथेरियम में अपनी एंट्री ली थी, तो आप भी फिलहाल अपनी जो पोजीशन है वो यहाँ पर इक्वल करके बैठे हैं प्रॉफिट में, चाहे बेशक ना हो। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को जब ब्रेक करेगा, अगर BTC यहाँ पर 10% बढ़ता है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि हमें अपना जो फंड है वो कितना निकालना है। आप पेपर पेन पे लिख करके रख लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने पेपर पेन पर वो चीज लिख करके नहीं रखेंगे, आपको यहाँ पर जो इमोशनल है, जो सेंटिमेंट्स है, उन्हें आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए जब BTC 70 से $80,000 जाएगा, $10,000 जाएगा, तो मैं अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो से 10% निकाल लूंगा, चाहे वो स्टेबल कॉइन में या फिर INR में या जहां भी आपको करना है, यानी कि क्रिप्टो को सेल करना है। उसके बाद में अगर BTC फिर जाता है 80 से $90,000, फिर मैं वहां से कुछ 10% निकाल लूंगा। अगर BTC फिर जाता है 90 से $1 लाख, तो फिर मैं वहां पर अपना 10% बेचूंगा। आप कभी ये सोचे कि फिलहाल यहाँ पर $60,000 या फिर $70,000 BTC की उम्मीद यही है कि आने वाले जब हाल्विंग होगी अप्रैल 2024, उससे पहले BTC अपना ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। लगातार अगर आप हमारे ट्विटर अकाउंट के साथ में बने हुए हैं, मैंने आज भी वो पोस्ट डाला है जिसमें यहाँ पर तमाम ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रेस्केल और तमाम वो नाम जो कि यहाँ पर, जैसे गोल्ड का ETF जब 2002 में आया था, तो भाई यहाँ पर बिटकॉइन के ETF ने वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बहुत जबरदस्त संख्या में यहाँ पर बाइंग सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग चल रही है, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त यहाँ पर आ रहा है। अब वही सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, जो चीजें यहाँ पर हमें चाहिए। भाई ये जो साइड है ये आपको पहले समझनी होगी। अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी के साथ में जाकर के आप उससे ये कहें कि भाई कब मार्केट में एग्जिट करना है, तो भाई सभी का एंट्री और एग्जिट अलग अलग है। किसी से आप ये कह दें कि भाई यहाँ पर मैंने $1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर एग्जांपल, तो वो
आप उस व्यक्ति से पूछें जिसका आपको नहीं पता कि आपको कितने रुपए की जरूरत है, कितने आपने लगाए थे, तो वो तो कह देगा कि भाई अपना यहाँ पर 10% आप बेच दीजिए। लेकिन ये आपको खुद लिख करके रख लेना है कि भाई अगर टारगेट यहाँ पर हमारा हिट होता है, इतना रेट वहां पर जाता है, तो मैं इतना पोर्टफोलियो अपना यहाँ पर बेच दूंगा। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर आप इस साइकिल पर अभी बैठे हैं पीक पर, तो भाई डाउन में भी आएंगे, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। यहाँ पर हमें 8 साल हो गए हैं क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हमने वो सारे दौर देखे हैं कि यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ गया है, एग्जिट आपने नहीं किया, तो भाई वो चीजें आपके पास में जरूर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपना जो फंड है, जो आपने चाहे इथेरियम बाय किया हो, चाहे किसी भी ऑल्ट कॉइन में आपने यहाँ पर अपना फंड रखा हो, तो सबसे पहले आपको जब आप उसे सेल करेंगे तो स्टेबल कॉइन में ले जाना है। बहुत से लोग नए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्रिप्टो को बेचें तो आपको INR यानी कैश मिल जाए, नहीं होगा ऐसा। आपको अपना फंड बेचने के लिए अगर आप सही तरीके की तरफ जाएंगे तो पहले जो चीज आपको सीखनी है, USDT स्टेबल करेंसी है, BUSD बाइनेंस की स्टेबल करेंसी है, FDUSD, इस तरह से जो स्टेबल करेंसी है, अपने पोर्टफोलियो को आप स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट करके रख लीजिएगा जब भी आपको सेल करना हो, फिर उसको आप वहां से INR में कर सकते हैं। ये सबसे सेफ है। अदरवाइज बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहां पर P2P अभी फिलहाल चल रही है। P2P के साथ में क्या है कि आप वहां पर अपना बिटकॉइन आपको सेल करना है, सामने वाला बायर है, तो ऐसी जगह पर आप कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्टेड होनी चाहिए। वहां पर बहुत लोग ऐसे भी हैं P2P के चक्कर में कि वहां पर लोग फंस गए हैं, स्कैम का शिकार हो गए हैं। ऑलरेडी मैंने वो वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह से P2P में ऑलरेडी बाइनेंस पर भी वो तमाम केस आ चुके हैं, और बाइनेंस ने इस चीज को लेकर के बहुत हार्ड रेगुलेशंस यहां पर बनाए थे कि भाई P2P को और कैसे सेफ और सिक्योर किया जाए, लोगों के जो फंड है उन्हें यहां पर बचाया जाए। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। वैल्यूएबल वीडियो है, कुछ चीजें यहां पर आपको डेली सीखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।